नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की जो भी क्लासें हो रही हैं वह आने वाले सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। या कोई वनडे एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, UPPSC BPSC या फिर से SI SSC GD, इन सब का एग्ज़ाम जो भी है तो करंट अफेयर्स इन सबको ध्यान में रखकर पढ़ाया जा रहा है। प्लस हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ GS भी पढ़ते जाते हैं। GK और GS की भी तैयारी होती जाती है, क्योंकि अगर उसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के बारे में बहुत डिटेल्स हम लोग चर्चा करते हैं, ताकि इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो उसे हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके, और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि GI टैग प्राप्त करने वाला क्या है, जलगांव केला पहली खेप किस शहर को निर्यात किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दुबई। ठीक है, दुबई किस देश का शहर है, UAE का। UAE का फुल फॉर्म क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE क्या हो गया, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ पे है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहाँ पे है, अबू धाबी में, अबू धाबी में। ठीक है, करेंसी इसका दिरहम है। UAE की करेंसी क्या है, दिरहम। ठीक है, और सीमा इसकी किससे लगती है, ये UAE है, उसका इसकी सीमा यहाँ से किससे लगी, सऊदी अरबिया से। ठीक है, और यहाँ से किससे लग जाती है, ओमान से। ठीक है, और ये पर्शियन गल्फ से सीमा बनाता है। ठीक है, यानी एक तरफ से पर्शियन गल्फ से, अब पश्चिम और उत्तर की तरफ से, पश्चिम और पूरब की तरफ से किससे, सऊदी अरबिया और ओमान से। ठीक है, सऊदी अरबिया में क्या है, ऑयल इंडस्ट्री है। सऊदी अरबिया में ऑयल इंडस्ट्री है। ठीक है, सऊदी अरबिया में क्या है, ऑयल इंडस्ट्री है। ठीक, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये किसको किसको जोड़ता है, तो पर्शियन गल्फ को, और गल्फ ऑफ ओमान को। दो लोग किसको, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कौन जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। UAE के पूर्व में क्या है, अरबियन पेनिनसुला, अरबियन पेनिनसुला। ठीक है, UAE के पूर्व में स्थित है। ठीक है, UAE का प्राइम मिनिस्टर कौन है, UAE का प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर, UAE का प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मैक्टोम। ठीक है, UAE का प्राइम मिनिस्टर कौन हो गया, शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मैक्टोम। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है इसमें, ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ब्रिटेन के PM कौन है, बोरिस जॉनसन। ठीक है, राजधानी कहाँ पे इसकी, लंदन में। कहाँ राजधानी, लंदन में। लंदन कहाँ स्थित है, टेम्स नदी के तट पर, टेम्स नदी के तट पर क्या स्थित है, लंदन। ठीक है, एंड रोम कहाँ पे स्थित है, रोम जो है ना इटली की राजधानी है, किसकी, इटली की राजधानी रोम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नैरोबी किसकी राजधानी, केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। ठीक, केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया B, यानी क्या होगा, दुबई। ठीक है, अगला, अब ब्रिटेन के बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन, यहाँ देखिए सबसे पहले स्कॉटलैंड, फिर से उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स।
अब देखते हैं किससे क्या मिलके बनता है। ठीक, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह, क्या ब्रिटिश द्वीप समूह किससे किससे मिलकर बनता है? ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड से, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड से मिलकर क्या बनता है? ब्रिटिश द्वीप समूह बनता है। ठीक है, इन दोनों से मिलके। अब ग्रेट ब्रिटेन कौन कौन सा है देखिए, रुकिए पहले और पढ़ा देते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, अब ग्रेट ब्रिटेन से क्या क्या मिलता है? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के मिलके क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरिश, उत्तरी आयरलैंड और आयरिश मिलकर क्या बनाते हैं? आयरलैंड बनाते हैं। ठीक है, अब यूके, यूके में कौन कौन शामिल है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? तो नॉर्थ आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, कौन कौन शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, अब देखिए ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से शामिल है? तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से हो गए? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ठीक, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटिश द्वीप समूह कौन कौन बनाते हैं? तो ब्रिटिश द्वीप समूह बनाएंगे ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में तीनों शामिल हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तो ग्रेट ब्रिटेन अब प्लस आयरलैंड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रिटिश द्वीप समूह बनाते हैं, यानी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड, आयरलैंड में क्या क्या है? ठीक, उत्तरी आयरलैंड और आयरिश, उत्तरी आयरलैंड, ये है नॉर्थ आयरलैंड और आयरिश, नॉर्थ आयरलैंड और आयरिश मिलकर क्या बनाते हैं? आयरलैंड को बनाते हैं। ठीक है, उसके पीछे कौन कौन? यूके, यानी कि यूके में कौन कौन से शामिल है? तो नॉर्थ आयरलैंड और ये वाला, यानी कि ये नॉर्थ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि पूरा यह किस में शामिल है? नॉर्थ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन किस में शामिल है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। किस में? यूनाइटेड किंगडम में ये शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे चैनल। ठीक, नॉर्थ चैनल, ये कौन सा है? यह है नॉर्थ चैनल। किसको किसको जोड़ता है? नॉर्थ चैनल किसको किसको जोड़ता है? तो नॉर्थ चैनल जोड़ता है किसको किसको किसको? यहाँ पे स्कॉटलैंड है, नॉर्थ चैनल यहाँ स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को जोड़ता है। ठीक है, किसके किसके मध्य में है? स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मध्य में क्या है? नॉर्थ चैनल है। ठीक है, फिर से यहाँ पे सेंट जॉर्ज चैनल, कहाँ है? ये वाला सेंट जॉर्ज चैनल यहाँ पे है। ठीक है, जो कि आयरलैंड और वेल्स के मध्य में, किसके? आयरलैंड और वेल्स के मध्य में क्या है? सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक, फिर से यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर, यानी कि यहाँ डोवर जल संधि है। कौन सी? डोवर जल संधि है। डोवर जल संधि किसके किसके बीच? फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में। किसके? फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में क्या है? डोवर जल संधि। और इंग्लैंड के दक्षिण में क्या है? इंग्लिश चैनल स्थित है। किसके किसके मध्य में है? फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य में क्या है? ये इंग्लिश चैनल है। ठीक है, और फिर से इंग्लैंड के पूर्व में क्या है? नॉर्थ सागर है। इंग्लैंड के पूर्व में नॉर्थ सागर है। ठीक, और टेम्स, लंदन कहाँ पे है? लंदन यहाँ पे है, जो कि टेम्स नदी पे स्थित है। यहाँ पे लंदन है। ठीक है, एक मिनट देखिए, लंदन कहाँ पे है? लंदन है कहाँ पे स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन, जो कि क्या है? यहाँ की राजधानी है। ठीक, चलिए, और यहाँ पे क्या है? आयरिश सागर। आयरिश सागर किसके किसके मध्य में है? यहाँ पे आयरिश सागर है, किसके किसके मध्य में है? ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मध्य में क्या? आयरिश सागर, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के मध्य में। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सा शामिल? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये वाला
इन दोनों के मध्य में क्या है, इन दोनों के मध्य में है आयरिश सागर, ठीक है। और ब्रिटेन के उत्तर में कौन सा सागर पड़ता है, तो कौन सा सागर पड़ जाएगा, आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर इसके उत्तर में पड़ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए की मंजूरी की है, ठीक है। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश के किस योजना के लिए कार्यान्वयन के लिए हाल ही में 1860 करोड़ रुपए की मंजूरी की है, तो कौन सी योजना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साल्ट कार्यक्रम। क्या हो जाएगा, साल्ट कार्यक्रम, ठीक है। अब साल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, SALT, साल्ट प्रोग्राम, ठीक, साल्ट कार्यक्रम, ठीक। आज साल्ट कार्यक्रम, साल्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, साल्ट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षक बदलना, सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलना, मूलभूत शिक्षा को बदलना, ठीक है। क्या हो गया इसका उद्देश्य, सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलना, ठीक है। और क्या है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, ठीक है, ठीक। और कितने, विश्व बैंक ने इसको कितने करोड़ रुपए दिए, 1860 करोड़, कितना, 1860 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मिलियन में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 250 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो कौन सी योजना होगी, साल्ट कार्यक्रम। साल्ट का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। उद्देश्य क्या है, सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलना, और शिक्षकों को, यानी शिक्षक जो है ना, उनको शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, ठीक है। शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, ठीक है। अब पहला योजना कौन सा, रायतू भरोसा स्कीम। क्या है, पहला क्या है, रायतू भरोसा स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है, जो बटाईदार किसान हैं उनको वित्तीय सहायता, आंध्र प्रदेश का ये भी है, बटाईदार किसानों को वित्तीय सहायता, बटाईदार किसानों को वित्तीय सहायता, ठीक है। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, इसका उद्देश्य क्या है, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का उद्देश्य क्या है, राज्य के जो गरीब बच्चे हैं ना, उनको क्या, स्कूल का किट प्रदान किया, यानी कापी किताब, फिर से बॉक्स, ठीक है, पेन बॉक्स, कलर बॉक्स, ये सारी चीज़ें उनको प्रदान करना। किस किस क्लास के, तो कक्षा 1 से लेके 10 तक के सरकारी स्कूल के बच्चों को क्या, स्कूल किट प्रदान करना, स्कूल किट प्रदान करना, यानी गरीब बच्चों को, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कूल में वही पढ़ेंगे जो गरीब होंगे, तो गरीब बच्चों को क्या प्रदान करना, स्कूल किट प्रदान करना, इसमें सारी चीज़ें होंगी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ठीक है। तीसरा कौन सा, चेयूथा योजना, तीसरा कौन सा, चेयूथा योजना, ठीक है। चेयूथा योजना क्या है, चेयूथा योजना क्या है, यह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
उसके बाद इसमें कौन कौन से शामिल होंगे लोग, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक। इसमें जैसे विधवा महिला भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अल्पसंख्यक लाभ के, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को क्या होगा, इन वर्ग के लोगों को क्या होगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। अब महिलाओं को क्या हो जाएगा, महिलाओं को बैंक से 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। क्या गया, 75,000 रुपये तक का ऋण दिया जाए, ताकि क्या करे, वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सके और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सके, ठीक है। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया। इसमें कौन कौन से वर्ग के लोग शामिल होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे। इन्हीं वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें विधवा महिलाएं भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए अगला कार्यक्रम कौन सा, अगला, ठीक है, चारों ऑप्शन हो गया। आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग क्या हुआ, तेलंगाना राज्य बना, ठीक है। इन दोनों की संयुक्त राजधानी क्या हो गई, हैदराबाद। 10 वर्षों के लिए, कितना, 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष के बाद यानी 2024 तक हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश की अपनी एक राजधानी हो जाएगी। उसका क्या नाम होगा, आंध्र प्रदेश की अपनी राजधानी क्या नाम होगा, अमरावती, ठीक है। क्या हो जाएगा, अमरावती। और हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। मूसी नदी किसकी सहायिका है, मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायिका है, यानी सहायक नदी है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। हैदराबाद में क्या, मानव निर्मित हुसैन सागर झील है, क्या, मानव निर्मित हुसैन सागर झील है, मानव निर्मित हुसैन सागर झील है, कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है यहाँ के, तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 30 जून 2021 को, 23 जून होगा, कितना, 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। कौन सी इसमें ऑप्शन हो जाएगा, जान है तो जहान है, सबकी सुरक्षा एक समान, सबके लिए टीकाकरण जरूरी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी जान है तो जहान है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जान है तो जहान है, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब, ठीक है, माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अक्षय कुमार, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, क्या बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। बायोटेक्नोलॉजी यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, यानी यह वह तकनीकी है जिसमें जीवधारियों या जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का उपयोग करके उत्पादों का
निर्माण या सुधार करना, ठीक है, सुधार करना। ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। क्या बायोटेक्नोलॉजी क्या हो गया? बायोटेक्नोलॉजी क्या हुआ कि वह तकनीकी है जिसके मतलब माध्यम से जिसमें जीवधारियों या जीवधारियों से प्राप्त होने वाले पदार्थ, यानी मान लीजिए कोई भी जीव जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे दवाएं जो सांप के जहर से बनता है, कुछ ऐसे जीव हैं जो उनके चमड़े से, उनके चर्बी से, उनके कलेजे, मतलब इस तरह से उनके क्या होता है, उनके शरीर के अंगों से बनता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसी दवाएं हैं, वैक्सीन है। तो इसलिए क्या है, इनके जीवधारी यानी पेड़ पौधे या फिर से जीव जंतु जो भी हैं, इनसे जो प्राप्त होने वाले पदार्थ उनका उपयोग करके क्या उत्पादों का निर्माण किया जाता है, ठीक है। आइए किन किन क्षेत्रों में काम आता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आएगा ही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी किन किन क्षेत्रों में? स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्रों में का इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, यानी कि अक्षय कुमार, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन? गुजरात, ठीक है। अब गुजरात के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। क्या? गुजरात के बारे में, ठीक। यहाँ के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ठीक है। राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। 1970 तक कौन सी राजधानी थी यहाँ की? कौन सी थी? अहमदाबाद। 1970 के बाद क्या हो गई? गांधीनगर, ये गुजरात की राजधानी हो, ठीक है। अब गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें? तो राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 26 सीटें हैं, ठीक है। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें, ठीक है। अब बनाएंगे गुजरात का मैप। ये है गुजरात, ठीक है। तो इधर से किससे लगा हुआ है? ये पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद इधर से किससे है? राजस्थान से लगा हुआ। यहाँ से ईस्ट से किससे है? ईस्ट में मध्य प्रदेश से, और साउथ में किससे लगा हुआ? महाराष्ट्र से। गुजरात सीमा किससे बनाता है? भारत के 3 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, जो कि गुजरात के दक्षिण में महाराष्ट्र, उसके पूरब में गुजरात के पूरब में मध्य प्रदेश, गुजरात के उत्तर में राजस्थान और गुजरात के उत्तर में क्या है? पाकिस्तान, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से बनाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदरगाह है, क्या है नाम उसका? कांडला बंदरगाह। और ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। क्या? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, ये क्या है? कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है गुजरात में। कौन सी? यहाँ पे एक है मांडो पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे बारदा पहाड़ी और यहाँ पे गिर पहाड़ियाँ। कौन कौन सी पहाड़ी है? ये कौन सी है? मांडो की पहाड़ी। ये हो गया गिर की पहाड़ी। और गिर पहाड़ी पे यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर से ये कौन सी पहाड़ी है? बारदा की पहाड़ी, ठीक है। अब कांडला बंदरगाह, ठीक है। कांडला बंदरगाह क्या है? यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा ज्वारी पत्तन बंदरगाह, ठीक है। कौन से? पश्चिमी तट का, भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा ज्वारी पत्तन है, ठीक है। क्या है? ज्वारी पत्तन है, ठीक है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया। कब?
कांडला बंदरगाह का नाम कब परिवर्तन किया गया था? 4 अक्टूबर 2017 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम रख दिया गया। दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, कौन सा? दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम रख दिया गया। और ये किसके नियंत्रण में है? दीनदयाल बंदरगाह यानी कांडला बंदरगाह किसके नियंत्रण में था? भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय, भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। ठीक है, और यहाँ पे किसका? पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात किया जाता है। दीनदयाल बंदरगाह से किसका आयात किया जाता है? पेट्रोलियम और उर्वरक का। पेट्रोलियम और उर्वरक का क्या किया जाता है? आयात किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम और उर्वरक का आयात किया जाता है। अब देखिए, भारत के जो पश्चिमी तट है ना, वहाँ के कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत के पश्चिमी तट के, भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह यानी प्रमुख पोर्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया 2017 में? दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। दूसरा कौन सा हो जाएगा? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसी के सहयोग के लिए एक और पोर्ट मुंबई में बनाया गया, उसका क्या नाम है? नहावा शोवा पोर्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि कहाँ बनाया गया? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्यों इसको बनाया? क्योंकि क्या, मुंबई पोर्ट से क्या भार कम हो जाए। ठीक है, अब चौथा कौन सा आ गया? मार्मुगाओ पोर्ट। ये कहाँ पे आएगा? यह गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। ठीक है, अगला कौन सा है? न्यू मंगलुरु। पांचवा कौन सा? न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ का है? कर्नाटक। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ का है? कर्नाटक में। ठीक है, छठवां कौन सा? कोच्चि। जो कि कहाँ पे है? केरल में। छठवां पोर्ट कौन सा है? कोच्चि पोर्ट है, जो कि केरल में। ठीक है, अब गुजरात राज्य सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में देख लेते हैं, जो अभी 2021 में गुजरात सरकार ने चलाई है। ठीक है, क्या गुजरात सरकार ने 2021 में कुछ योजनाएं चलाई, जैसे किसान सूर्योदय योजना। ठीक है, अब देखिए, किसान सूर्योदय योजना में यह है कि सुबह 5 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक, यानी रात को 9 बजे तक क्या उनको बिजली का मतलब मुहैया कराना। ठीक है, ताकि क्या वो अपने खेतों में पानी चला सकें, इसलिए। ठीक, और दूसरी कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। तीसरा कौन सा है? मानव गरिमा योजना। चौथा कौन सा है? चौथा है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, चौथा कौन? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, 4 योजनाएं होंगे गुजरात सरकार की: किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मानव गरिमा योजना और मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। ठीक है, ये हो गई हम लोग की गुजरात। इसके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएंगे? इसका ऑप्शन सही हो गए इस क्वेश्चन के सी, यानी कि गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी का समझौता किया? तो किसके साथ किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, फेसबुक के साथ। ठीक है, और बी ऑप्शन में फ्लिपकार्ट, सी ऑप्शन में अमेजन, चौथे में गूगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। ठीक, अब फेसबुक के बारे में देखते हैं हम लोग। फेसबुक के मालिक कौन है? फेसबुक के मालिक है मार्क जुगरबर्ग। ठीक है, फेसबुक का मालिक है। 4 फरवरी 2004
4 फरवरी 2004 को, ठीक है। और यह क्या, फेसबुक क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक। फेसबुक के मालिक कौन है, मार्क जुगरबर्ग। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 2004 को। अब फेसबुक क्या है, एक अमेरिकन कंपनी, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन है, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलोर में। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलोर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, फ्लिपकार्ट की 2007 में। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने मिलकर इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक। और ये क्या, यह अपना उत्पाद क्या, डीजी फ्लिप नाम से बेचना शुरू किया है। क्या, फ्लिपकार्ट ने अपना उत्पाद डीजी फ्लिप नाम से बेचना शुरू किया, डीजी फ्लिप नाम से बेचना शुरू किया, ठीक है। और यह क्या है, यह एक है भारतीय कंपनी है, ठीक। और यह क्या, ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट है, प्रदान करता है ऑनलाइन, क्योंकि आप लोग भी शॉपिंग करते होंगे तो देखे होंगे इसे। तो ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट, क्योंकि इस साइट पे क्या, किताबें मिलती हैं, किताबें, कॉपियाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, कपड़े, मतलब सारी चीज़ें इस पे क्या, ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट पे, ठीक। तीसरा ऑप्शन में क्या था, अमेजन। अमेजन के बारे में देखते हैं। अमेजन क्या है, अमेजन एक क्या, अमेरिकी कंपनी है। अमेजन क्या है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अमेजन बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। यानी ये कहाँ की है, अमेरिका की। यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन में। वाशिंगटन कहाँ, यूएसए के वाशिंगटन, ठीक है। अमेजन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन, यूएसए में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अमेजन की स्थापना कब हुई थी, तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुआ था, ठीक है। अमेजन की स्थापना, इसके संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस, ठीक। अब गूगल, चौथा ऑप्शन क्या था, गूगल, ठीक है। यह क्या है, ये भी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी, ये भी, ठीक है। यह भी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में ही इसकी स्थापना हुई थी, कब, 4 सितंबर 1998 को। 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में क्या, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, गूगल के संस्थापक कौन है, तो गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन लैरी पेज है, ठीक है। यह क्या, ये विश्वव्यापी क्षेत्र, इसका क्षेत्र कहाँ तक विस्तार है, विश्वव्यापी, यानी पूरे विश्व में क्या है, इसका विस्तार है कि। और सर्च इंजन इसका सहयोगी यूट्यूब हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, यानी कि कोई भी चीज़ इस पर खोजे मिल जाता है। ये हो गया गूगल, ठीक है। इसका ऑप्शन में सही क्या हो गया, इसका ऑप्शन में सही हो गया फेसबुक। इसका आंसर क्या हो गया, फेसबुक, ठीक। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में तटरक्षक बल के द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। ओलिव रिडले कछुओं के सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। और किसने शुरू किया, तो कौन, तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया, ठीक है। और कहाँ पे, तो उड़ीसा में। कहाँ पे, उड़ीसा में। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया उड़ीसा में, ठीक है। अब उड़ीसा में देखते हैं कि ओलिव रिडले कछुआ के बारे में, ठीक। ओलिव रिडले कछुआ यह प्रत्येक साल क्या, अंडा देने के लिए आते हैं, कहाँ, उड़ीसा के तट पर, ठीक है।
हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये उड़ीसा के तट पर क्या अंडा देने आते हैं। ठीक है, और फिर से जब अंडा दे लेते हैं तो कुछ समय बाद इनके जब बच्चे बड़े फिर से क्या होते हैं, फिर से चले जाते हैं अपने स्थान पर। ठीक है, और ओलिव रिडले कछुओं को एक और नाम से जाना था क्या, प्रशांत ओलिव रिडले कछुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मुख्य रूप से यह कछुआ कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से यह प्रशांत महासागर, फिर से हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर के महासागरों के गर्म जल में पाया जाता है। क्या, गर्म जल में पाया जाता है ओलिव रिडले कछुआ। ठीक है, और यह उड़ीसा के कौन से तट पर आते हैं अधिका, ये गहीर माथा तट, कौन से, गहीर माथा तट, या फिर कह सकते हैं आप गंजम तट। गंजम तट कहाँ है, उड़ीसा में, जहाँ पर क्या ओलिव रिडले कछुआ आते हैं अपना अंडा देने के लिए। ठीक है, और IUCN के द्वारा इसके रेड लिस्ट में शामिल है यह। किस श्रेणी में शामिल है, रेड लिस्ट के किस श्रेणी में शामिल है, तो अति संवेदनशील प्रजाति में, अति संवेदनशील प्रजातियों की श्रेणी में इसको रखा गया। ठीक है, अब इसको सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है, मछुआरों से। ठीक है, क्योंकि जो मछुआरे होते हैं ट्रॉली वाला जो उनका जाल होता है उसे जब डालते थे क्या कछुए भी उसके साथ चले जाते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इनको खतरा किससे है, मछुआरों से, जो कि गवर्नमेंट ने यानी सरकार ने क्या यह रूल बनाया है कि जो समुद्री तट है उससे 15 किलोमीटर के इलाके में कोई ट्रॉलर मछली नहीं पकड़ेगा, कोई ट्रॉलर मछली नहीं पकड़ेगा। लेकिन इस नियम का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तब कछुआ क्या, अब कछुए जो है ना इनकी मुख्य भूमिका क्या, ये जल पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाते हैं। कछुए जल पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जल पारिस्थितिकी में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक, अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन सही हो गया उड़ीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की है, तो कौन से राज्य शुरू किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन से, मध्य प्रदेश ने शुरू किया। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, कोरोना मुक्ति अभियान, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, एक मिनट, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान का लक्ष्य क्या है कि कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करना। ठीक है, क्या करना, जागरूक करना। ठीक है, क्या हो गया। अब मध्य प्रदेश का क्या, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। ठीक है, और यहाँ का शहर जो इंदौर है वह क्या स्वच्छता में सबसे ऊपर है, सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, और यहाँ पे नदियाँ कौन कौन सी हैं, अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम से नर्मदा नदी निकलती है जो कि जबलपुर में एक धुआंधार जलप्रपात बनाती है, और विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य यह रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है जो कि क्या बनाती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक, अब फिर से इसके दक्षिण में एक और नदी निकलती है, कौन सी, बैतूल जिला से मुल्ताई स्थान से, कौन सी, तापी नदी निकलती है, ये भी कहाँ पे गिरती है, खंबात की खाड़ी में एस्चुअरी बनाती है अरब सागर में। ठीक है, यह सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के मध्य में यह प्रवाहित होती है। ठीक, ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयुष मंत्रालय, देखिए अब योग किस में होता है, आयुष मंत्रालय में। ठीक, कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, यानी कि नमस्ते भारत, नमस्ते योग, बी हो जाएगा इसका आंसर, नमस्ते योग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नमस्ते योग। ठीक, चलिए देखते हैं, अब देखते हैं किसके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे के बारे में देखते हैं, कब मनाया जाता है। तो यह 7वीं थी जो कि 2021 में मनाया गया। 7वीं कब मनाया गया, 21 जून 2021 को, 21 जून 2021 को। इसका विषय क्या है, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग। अब पहली बार कब मनाया गया था योगा डे, पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। कब, पहली बार, फर्स्ट टाइम मनाया गया था। ठीक है, इसका पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। इसका पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किए थे, 27 सितंबर 2014 को। कब, 27 सितंबर 2014 को कहाँ किए थे, संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान किए थे। कब, भाषण के दौरान कि योगा डे मनाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, मनुष्य या व्यक्ति क्या होगा, इससे स्वस्थ होगा, जो भी करेगा इससे क्या होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, तो उस समय 193 जो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य हैं, उन्होंने क्या किया, इसको मंजूर किया 11 दिसंबर 2014 को। ठीक है, और उसके जो अध्यक्ष थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष थे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष सैम के कुटेशा ने, सैम के कुटेशा ने 21 जून को योगा डे यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाने की घोषणा कर दी। ठीक है, मनाने की घोषणा कर दी। और तब से लेके 21 जून 2015 से लेके क्या अब तक प्रत्येक वर्ष योगा दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार क्या था, 2021 में कौन सा था, 7वां था। ठीक है, जिसका विषय क्या था, जिसका विषय था स्वास्थ्य के लिए योग। क्या था, स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर होगा बी, यानी नमस्ते योग। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा लगा, कौन सा क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा। ठीक है, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, और जो सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए अपने जानने पहचानने वाले में। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। ठीक, थैंक यू।